नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे पर्यावरण के बारे में। ठीक है, पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वायुमंडल। ठीक है, फिर बात करते हैं वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किसके द्वारा? तो वो मापा जाता है बैरोमीटर द्वारा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो वो है बार। ठीक है, BAR वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक है। वायु क्या है? तो वायु क्या है? तो यह है वायु गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है तथा कार्बन 0.03% पाया जाता है वायु में। फिर बात करते हैं वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो वह है आर्गन। ठीक है, फिर बात करते हैं भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो वह है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु स्थित है भारत की। ठीक है, वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पारिस्थितिकी। ठीक है, फिर बात करते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है क्षोभमंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है बहिर्मंडल। ठीक है, क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, मोटाई देखी जाती है ग्रीष्म ऋतु में। फिर बात करते हैं क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर में तापमान में चेंजेस देखने को मिलता है? तो मिलता है 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। ठीक है, जबकि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं मौसमी घटनाएं घटती है कहाँ पर? तो वो घटती है क्षोभमंडल में। ठीक है, मौसमी घटनाएं उल्का से संबंधित घटनाएं हैं तो वह है मध्यमंडल की। ठीक है, वायुयान उड़ते हैं किस मंडल में उड़ते हैं वायुयान? तो वायुयान जो है वो समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, क्षोभमंडल नीचे रह जाता है। फिर बात करते हैं रेडियो तथा संचार संबंधित कार्य जो है वो कहाँ पर संपन्न होते हैं? तो वो होते हैं आयन मंडल में। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? तो एक है कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 मेथेन और NO2। ठीक है, तो ये जो गैसें हैं वो ग्रीन हाउस गैसें हैं। वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आर्द्रता। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र कौन सा है? तो वह है हाइग्रोमीटर। ठीक है, भूमंडल के कितने भाग पर जल है? तो वो है 71% पर। ठीक है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितनी है? तो वह है 0 से 4% जल वाष्प वायुमंडल में पाया जाता है। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो वह है सूर्य। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। ठीक है, सौर विकिरण जो होती है वो पृथ्वी पर 51% ही पहुंच पाती है। संवहनीय वर्षा होती है तो वह होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। ठीक है, अधिकतम वर्षा कहाँ पर होती है? तो वो होती है विषुवतीय क्षेत्रों पर अधिकतम वर्षा देखने को मिलती है। पछुआ हवाओं के कारण किसके कारण होती है? तो वो होती है चक्रवाती वर्षा के कारण। ठीक है, पछुआ हवाओं का जो कारण है वो चक्रवाती वर्षा है। न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है? तो वो होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। ठीक है, पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा। ठीक है, गरजता चालीसा जो है वो पछुआ हवाओं को कहा जाता है। फेरल का नियम संबंध जो है वो किससे है? तो वह है पवनों की दिशाओं से। ठीक है, फेरल। फिर बात करते हैं महासागरों की औसत गहराई कितनी है? तो वह है 4000 मीटर। समुद्र जल की औसत लवणता कितनी है? तो वह है 35%। ठीक है, समुद्री जल में पाया जाता है, समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सर्वाधिक लवणता किसमें है? तो वह वान झील जो होती है तुर्की में स्थित है, उसमें 330% लवणता पाई जाती है। जल राशि का स्वच्छ जल भाग कितना होता है? तो वो होता है 2.5%। ठीक है, जल राशि का स्वच्छ जो भाग है जिसे हम पी सकते हैं पानी को वो है 2.5%। ठीक है, ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट क्या हैं? तो ये आग्नेय चट्टानों के प्रकार हैं। फिर बात करते हैं शेल, चूना पत्थर और कग्लामरेट और कोयला, ये जो है वो अवसादी चट्टानें हैं जिन्हें सेंडिमेट्री रॉक कहा जाता है। नाइस, स्लेट और संगमरमर क्या है? तो यह है रूपांतरित और कायांतरित चट्टानें हैं। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। ठीक है, ये जो है वो पृथ्वी का ताप समान रखती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कौन करता है? तो वो करता है ओजोन परत। ठीक है, जिसे O3 नाम से जाना जाता है, ओजोन गैस। ठीक है, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? तो वह है डॉप्सन। ठीक है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो वह है CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है वो ओजोन परत को क्षय पहुंचाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो वो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ठीक है, मानसून सबसे पहले कहाँ पर आता है? तो ये आता है केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह। ठीक है, 1 से 5 जून में आता है मानसून सबसे पहले। ठीक है, जाड़े के दिनों में वर्षा होती है, मतलब सर्दी में जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? तो ये होती है तमिलनाडु के तटों पर। ठीक है, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है सर्दी में। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसे लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपके प्रति और इस प्रश्नों के प्रति कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।